बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। जी तो जनाब, आज मैं आपको बताऊँगी कि जो आटा आप गूंद के रखती हैं फ्रिज में, उसको आपने किस तरह से ढक कर रखना है कि आपको आसानी हो। तो बाज़ात तो कंटेनर ऐसे मिलते हैं जिनके ऊपर ढक्कन होते हैं, और बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे होते हैं जिन पे ढक्कन नहीं होते। तो आपने बस फिर इस तरह से कवर करके रखना है। तो देखिएगा, आपको इसको वॉश करने में भी आसानी होगी और ये सही भी रहेगा। तो बस जो ऑयल का पैकेट होता है उसको मैंने चारों तरफ से काट काट लिया था और एक शीट की शेप में वो बन गया था। बस मैं अब इसको क्लीन करूँगी ताकि इसके ऊपर जो ऑयल लगा है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए और हमारे पास एक सीधी और स्मूथ शीट जो है वो रेडी हो जाए। तो बस इसी तरह से मैं इसको साबुन लगाऊंगी और वॉश करूंगी। तो मुझे बहुत अरसा हो गया है कि मैं यही काम करती हूँ। मैं इसी तरह से अपने आटे वाले बर्तन जो होता है उसको ढकती हूँ। तो मुझे इससे बड़ी आसानी लगती है और मुझे बड़ा ही इजी लगता है ये तरीका का। तो बस अब मैंने इसको वॉश कर लिया था और मैं जो सिंक है उसको भी क्लीन कर लूँगी और फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि अब आपने इसको किस तरह से अपने आटे वाले बर्तन के ऊपर देना है। तो साथ साथ क्लीनिंग भी होती रहे तो ठीक रहता है, आपका किचन जो है मैसी नहीं होता। तो ये देखिए, ये वाला बर्तन जो है मेरा आटे वाला ये वाला बर्तन है। तो बस इसके ऊपर मैंने इस तरह से इसको अच्छी तरह से ढक देना है और बस एक कोने से आप उठाएंगी और यहाँ से पेड़ा तोड़ेंगी और रोटी बना लेंगी। तो ये बड़ा आसान तरीका है और बड़ा ही इजी है। तो बस आपको ये धोना भी बड़ा आसान लगेगा। ये वाली जो शीट है और ये थोड़ी सख्त होती है तो ये सही रहती है। तो ये वाला जो टब है ये तकरीबन मेरा 14-15 साल पुराना है। तो बस मैं इसमें ही रखती हूँ और मुझे इसमें ही रखने की आदत है। तो आप भी ऐसे ही किया करें, आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। बस जो पुराना हो गया था उसको मैं अब वेस्ट कर दूंगी और हम इस तरह से अब इसको फ्रिज में रखेंगे। तो ये छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं ये आपकी ज़िंदगी को बड़ा आसान बना देती हैं। तो बस कोशिश किया करें कि जो भी आपके पास टिप्स है उसको आगे शेयर किया करें ताकि किसी का भला हो जाए और किसी के लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ पे बस मेरा जो स्पून वाला कैबिन था वो काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रहा था। मतलब सारे स्पून जो थे इधर के उधर हो गए थे। तो बस अब मैं उनको सेट करके रखूँगी और उनकी जो सही जगहें हैं उन पर मैं रखूँगी। तो सारे मैंने पहले निकाल लिए हैं और उसके बाद मैं उनकी सेटिंग बनाऊँगी। तो बस इसी तरह से होता है, जैसे टाइम मिलता है उसी हिसाब से अपना काम जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो थी वो मैंने कैबिन के अंदर रख दी थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने जो टूल्स जो मैं यूज़ करती हूँ। तो ये इस तरह से चाय वाली जो छन्नी होती है वो मैंने ली थी और उसकी डंडी को काट लिया। तो इस तरह से मुझे जो थोड़ी बहुत चीज़ छाननी होती है तो फिर मैं इसी से छान लेती हूँ। और जो इसके नीचे लगी हुई है जिसको हम कहते हैं कीफ, तो वो बस मुझे जैसे बोतल में कोई चीज़ डालनी है तो उसके काम आ जाती हैं। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ अपने टूल्स। तो ये कटर है जिससे मैं मतलब प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ। एक दफ़ा में 3-4 कट हो जाते हैं। तो ये जो है ये एप्पल वाला है, इससे मैं एप्पल के बीज निकालती हूँ। और ये जो है ये मेरा ऑयल वाला है, इससे मैं ग्रीस करती हूँ। जैसे कंटेनर होते हैं केक वाले या फिर कहीं भी ऑयल वगैरह लगाना होता है तो मैं इस ब्रश की मदद से लगा लेती हूँ। और ये था शामी कबाब वाला, और ये है मेरा स्पेशल स्पून जो मेरी सारी कुकिंग में काम आता है। और ये वाला जो है पिलर है, इससे मैं आलू वगैरह छीन लेती हूँ। और ये जो है ये आलू मैश करने वाला है, इससे मैंने कोई भी चीज़ मैश करनी होती है, जैसे सालन में टमाटर हो उनको मैश करना हो तो मुझे उस काम आते हैं।
और ये नींबू निचोड़ने वाला था, और ये वाला मेरा पिज़्ज़ा कटर है। तो बस इसी तरह से तकरीबन काफ़ी ज़्यादा टूल्स मेरे पास हैं। इससे ये होता है कि आपकी जो लाइफ है बड़ी इजी हो जाती है। तो आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर अपने घर पे रखा करें। तो जनाब मैं अब आ गई थी लॉन में, तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था मैं देख के आऊँ। लॉन में काफ़ी ज़्यादा फूल नज़र आ रहे थे। तो जैसे ही मैंने बाहर नज़र दौड़ाई तो मुझे लॉन बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैं बस इधर आ गई और यहाँ पे आके एक बड़ा ही फ्रेश सा फील करती हूँ मैं। तो ये देखें जनाब, पुदीना जो मैंने कट किया था उस दिन काफ़ी सारा छोटे छोटे पत्ते निकल आए हैं इसके। और लेमन देखें, लेमन भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकती हैं जिसमें मैंने आपको लेमन के बारे में बताया था। तो उसमें कितने छोटू छोटू से हैं, और ये देखें यहाँ पे कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो बारिश हुई थी, तो बारिश की वजह से इन पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी लग गई है, लेकिन कोई बात नहीं, यह आहिस्ता आहिस्ता से खुद ही झड़ जाएगी। और लेमन जो है काफ़ी बड़े हो गए थे, और अभी और भी बड़े होंगे, फिर इनका जो है कलर चेंज होने लग जाएगा। तो साथ साथ मैं आपको दिखाती रहूँगी, तो आप भी मेरे साथ इन लेमन्स के जो ट्री हैं उनको एंजॉय करें और देखें कि कितना मज़ा आता है इनको देखने का। नेक्स्ट वीडियो में आपको इनका ज़रूर इंतज़ार रहेगा कि कितने बड़े हो गए हैं। तो मैं इंशाल्लाह, मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँ। और झुमका बेल भी काफ़ी हसीन लग रही थी, और इस पर भी बड़े ही फूल लगे थे, और बड़े प्यारे कलर के फूल होते हैं इसके। तो बस फिर मैं अपने गार्डन का व्यू करके अंदर आ गई थी किचन में। तो बस अब दोपहर के खाने की तैयारी करते हैं। तो आज दोपहर में सालन नहीं बनेगा, बस रोटी ही बनेगी। तो सालन क्यों नहीं बनेगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो पहले आप मेरी ये रोटी बनानी जो है इसको एंजॉय करें। तो मैं रोटी इसी तरह से बनाती हूँ। मेरी रोटी बनाने की बड़ी स्पीड है। ये पेड़े जो है मैं सारे एक साथ ही कर लेती हूँ। उसके बाद मैं एक रोटी तवे के ऊपर डाल लेती हूँ, और जो तवे वाली होती है उसको सेकना शुरू कर देती हूँ। तो इस तरह से मेरा काम बड़ी जल्दी हो जाता है। आप देखेंगे कि मैंने एक रोटी तवे पे डाली है और दूसरी को सेकना शुरू कर दिया है। तो इसी तरह से बड़ी जल्दी जल्दी रोटियां सारी बन जाती हैं। और गर्मियों में तो ये चीज़ बड़ी ही फ़ायदेमंद रहती थी कि एक रोटी पक रही है और दूसरी सिक रही है। तो आप भी ऐसे ही किया करें। जब आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो पेड़े बस बना के रख लिया करें, और फिर उसके बाद आप इस तरह से रोटी को बनाना शुरू किया करें। ऐसा करने से आपकी रोटी कच्ची नहीं रहती, क्योंकि तवा काफ़ी गर्म होता है, तो वो थोड़ी बहुत जो है कुक हो जाती है। उसके बाद आप जब उसको हीट पर रखती हैं तो वो बड़ी अच्छी सी कुक हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए जनाब, रोटियाँ जो थी फूल फूल के उतर रही थी, और ऐसे ही फुलके बनते हैं मेरे, और ऐसे ही मैं बनाती हूँ। तो देखिए जनाब कैसी अच्छी रोटियाँ बन रही हैं। तो यहाँ पे बस मेरा छोटू जो था उसकी फरमाइश होती है कि देसी घी लगा के दें, तो बस मैंने उसके लिए रोटी पे इस तरह से देसी घी लगाऊंगी। तो बस ऐसे ही है, बच्चे जो कहते हैं उनकी बात माननी पड़ती है। तो ये ऐसी फरमाइशें हैं, अगर आप इनको पूरा भी करेंगी तो कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदे के लिए ही हैं उनके। तो ऐसी छोटी छोटी उनकी ख्वाहिशात जो है पूरी करती रहा करें, परेशान ना हुआ करें, घबराया ना करें। ये वक्त जो है ये गुज़र जाएगा, और जो आने वाला वक्त है वो पिछले वक्त से अच्छा नहीं होता। हम ज़रूर मिस करते हैं गुज़रे हुए वक्त को। तो बस इसी तरह आपने भी इंजॉय करना है। तो चलें जी जनाब, यहाँ पे हो गए थे तकरीबन 6 बज गए थे। तो मैंने बनानी थी आज दूध वाली सेवइयाँ। तो उसके लिए मैंने सेवइयाँ ली थी, और 2 चम्मच लिए थे मैंने कस्टर्ड पाउडर के, और 1 kg जो था वो मेरा मिल्क था। तो यहाँ पे मैंने एक देगनी में पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो जैसे ही वो बॉईल होगा तो मैं उसमें सेवइयाँ डाल के उनको अच्छी तरह से बॉईल कर लूँगी। तो याद रहे कि आपने उबलते हुए पानी में ही डालनी है। ठंडे पानी में भी डालने से ख़राब तो नहीं होंगी, लेकिन आपका जो है टाइम जो है काफ़ी लग जाएगा। आपको खड़ा होना पड़ेगा बर्तन, जब तक आपका पानी जो है गर्म होगा तब तक आप इंतज़ार करती रहेंगी और चम्मच चलाती रहेंगी। लेकिन अगर आप बॉयल पानी में ही डालेंगी तो फिर ये जल्दी और क्विक काम हो जाएगा आपका।
तो ये मेरी छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपको साथ साथ देती रहती हूँ, तो आप भी इनको एंजॉय किया करें और इनका यूज़ ज़रूर किया करें, आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे सेवइयाँ जो थी बॉईल हो गई थी, बस अब उनको मैं इस तरह से एक टोकरी में छान लूँगी। तो आपने नहायत ही केयरफुली ये काम करना है, हाथ को बचा कर कि हाथ ना जल जाए। और बस यहाँ पे मैं इसको टोकरी को सिंक के किनारे पे रख दूँगी ताकि जो पानी है वो सिंक में ही जाए। तो बस अब जैसे ही ये ड्राई हो जाएंगी बिल्कुल अच्छी तरह से, तो फिर मैं इनको दूध में डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो देचकी में थोड़ी बहुत सेवइयाँ थी वो मैं अब दोबारा से टोकरी में डाल दूँगी और इसी बर्तन में मैं दूध बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तो मेरे बच्चे तो ये वाली सेवइयाँ बड़े शौक़ से खाते हैं और मियाँ साहब भी बड़े शौक़ से खाते हैं और मेरे घर बनती रहती हैं, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी टाइम के बाद बनी हैं। तो यहाँ पे जनाब जो दूध था वो मैं अब बर्तन में निकाल लूँगी और उसको मैं बॉयल होने के लिए चूल्हे पे रख दूँगी। तो याद रहे जिस तरह से आपको रेसिपी बताई जाती है आप उसी तरीके से बनाया करें। तो ज़ाहिर है हमने बनाई होती है, हमारा तजर्बा होता है, हमने बहुत दफ़ा बनाई होती हैं, तो हम आपको वही बात बताएंगे जो हमने काम किया होता है। तो यहाँ पे बनेगा आज गोभी और चिकन का सालन। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे मसाला, घर का बना मसाला है इसमें, और कौरमा मसाला है, बड़ी इलायची और दालचीनी और पिसा हुआ ज़ीरा। तो बस यही चीज़ें आपने लेनी है। और ये गोभी का फूल देखिए कितना प्यारा है, बड़ी अच्छी गोभी आ गई है अब तो। और टमाटर और हरी मिर्चें ली हैं और साथ मैंने चिकन लिया है। तो यहाँ पे जनाब देखें जो दूध था वो बॉईल हो गया था। बस अब मैं इसमें सेवइयाँ डालूँगी और इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से दूध में पकाऊंगी। तो ये बड़े मज़े की बनी थी। पहले मैं चीनी डालूंगी इसमें थोड़ी कम, फिर देखेंगे अगर कम हुई, ज़्यादा कम हुई तो फिर और डाल लेंगे। एकदम से ही आपने बहुत सारी नहीं डालनी, ताकि जो भी आप रेसिपी बना रही हैं वो बहुत ज़्यादा मीठी ना हो जाए। तो जो मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड बना के रखा था उसमें मैं थोड़ा सा दूध डालूँगी और बस इसको मैं मिक्स करके और जो आप सेवइयाँ बन रही हैं उनमें मैं डाल दूँगी। तो आपने बहुत थोड़ा सा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इससे ये है कि सेवइयाँ जो है थोड़ी थिक हो जाएंगी और टेस्ट भी थोड़ा मज़े का हो जाएगा। तो बस ये जो है ये एक इसका बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट्स है जो आपने इसमें डालना है और अपनी सेवइयाँ जो बनाई हैं आपने उनको मज़ीद मज़ेदार बनाना है। तो जी जनाब देखिए सेवइयाँ जो है पककर रेडी हो गई हैं और इतनी अच्छी ये स्मूथ और बड़ी ही प्यारी बनी थी। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है। बस मैं अब इनको इस तरह से बाउल में निकाल लूँगी और फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कि ये कितनी प्यारी लग रही हैं। जी जनाब देखें, मेरा दिल कर रहा है कि आपको भी खिलाऊँ, लेकिन आप बहुत दूर हैं मेरे से। तो जब भी आपसे मुलाकात होगी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर खिलाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने दूसरी साइड पे जो देखती थी सालन बनाने वाली, उसमें मैंने ऑयल डाला है और साथ में बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा डालकर मैं थोड़ा इसको गरम करूँगी और फिर मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन ऐड करने के बाद मैं चिकन को अच्छी तरह से भून लूँगी। और यहाँ पे सेवइयाँ जो थी उनके ऊपर वाली जो लेयर थी, जैसे मलाई जिसको कहते हैं, हल्की सी आ गई थी। तो बस अब मैं इस पर बादाम डालूँगी। और अगर आप गरम गरम में डालती तो वो नीचे चले जाने थे बर्तन में। तो इस तरह से ये ऊपर ही रहते हैं और देखने में बड़े प्यारे लगते हैं। तो बस इसी तरह से आपने इसको जो भी आपको अच्छी लगती है चीज़ उससे गार्निश कर लें। तो यहाँ पे चिकन जो था उसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, जब तक भूनूँगी तब तक भूनूँगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा और ये जो है गल नहीं जाएगा। तो इस तरह से जब आप बनाती हैं चिकन को तो उसमें स्मेल भी नहीं रहती और बड़ा मज़े का लगता है सालन के अंदर।
तो जनाब ये देखें चिकन जो है अच्छी तरह से भुन गया था और इसका कलर भी देखें कितना चेंज हो गया था। बस मैं अब इसको दूसरे बर्तन में निकालूंगी और मैं अब इसमें प्याज को फ्राई करूंगी। तो देखिए ऑयल जो था वो गर्म ही था। बस मैं अब उसमें प्याज डालूंगी और उसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और भूनने के बाद फिर मैं इसमें टमाटर, हरी मिर्चें और घर का बना मसाला डालूँगी। घर के बने मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं। तो बस मेरे घर गेस्ट आ रहे थे जो चिकन वगैरह शौक़ से नहीं खाते थे, तो बस फिर मैंने सब्ज़ी बनानी थी। मैंने सोचा कि चले थोड़ा बहुत डाल लेती हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो जिन्होंने सब्ज़ी खानी है वो सब्ज़ी खा लेंगे और हम चिकन खा लेंगे, बस इसी तरह से होता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें घर का बना मसाला डाला है और अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और ये बड़े ही मज़े की बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बच्चे खुश हो जाते हैं जब उनको सालन में बोटियाँ नज़र आती हैं। तो बस मेरी यही कोशिश होती है कि मैं थोड़ा बहुत चिकन जो है लाजमी डालूं सब्ज़ी में। तो बस इसी तरह से फिर आज मैंने आलू और गोभी की सब्ज़ी बनानी थी और साथ में चिकन डाला था। तो जो मेरे गेस्ट आए थे वो सब्ज़ी ज़्यादा शौक़ से पसंद करते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलें सब्ज़ी में चिकन भी डाल लेते हैं, तो टेस्ट जो है वो थोड़ा दुबाला हो जाएगा और खाने में मज़ा देगा। तो यहाँ पे सालन की जो बुनाई थी अच्छी तरह से हो गई थी, जो मैंने मसाला बनाना था। और अब मैं इसमें आलू और गोभी डालूँगी और इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनकर तो मैं इसमें चिकन डालकर दम दे दूँगी। तो यहाँ पे जो टमाटर थे अच्छी तरह से गल गए थे, तो बस मैं उसको अब इस तरह से मैश कर लूँगी, जो मैशर मैंने आपको दिखाया था अपने स्पून वाले रैक में। तो बस ये टूल्स जो है इसी तरह काम आ जाते हैं और आपके काम में बड़ी आसानी हो जाती है। बजाय आप सालन के चम्मच से बार बार ठक ठक करें और टमाटरों को पीसें, तो बेहतर है कि आप इस तरह के टूल्स ले लें और अपने लिए आसानी पैदा करें। तो मेरी बात का बुरा ना मनाया करें, अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत के साथ, तो मैं आपकी आसानी के लिए ही बोल रही हूँ। तो अपने लिए आसानियाँ पैदा करें और खुश रहें। तो जी जनाब, यहाँ पे मैं अब आलू और जो गोभी है उसको मैं डाल दूँगी और साथ ही जो सब्ज़ मिर्च मैंने दम में डालनी थी वो भी चली गई है। तो चलें कोई बात नहीं, मैं उनको निकाल लेती हूँ। तो बस इसी तरह से बाज़ुकात कोई ना कोई गलती इंसान से हो ही जाती है। तो बस मैंने वो मिर्चें जो थी निकालनी थी, तो बस अब मैं उनको दम में डालूँगी और जो आलू और गोभी डाली है इसको 3 से 4 मिनट के लिए मैं अच्छी तरह से भून लूँगी और फिर चिकन डालकर मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए दम दूँगी। और बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाऊँगी कि गोभी जो है वो अच्छी सी रहे, ज़्यादा घुले नहीं। तो बस यहाँ मैंने चिकन जो है वो डाल दिया है और अब मैं इसको दम दे दूँगी। तो गोभी जो है देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने टेस्ट की तो खाने में भी मज़े की लग रही थी। तो बस अब मैं इसमें जो मसाले थे, ज़ीरा और कौरमा मसाला थोड़ा सा था और गरम मसाला था, बस मैं वो डालूँगी और 1 से 2 मिनट के लिए दम दूँगी। और देखिए यहाँ पे सालन जो था रेडी हो गया था और बड़ा ही मज़े का लग रहा था। बस फिर मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डालूँगी और धनिया डालने के बाद मैं इसको सर्व करूँगी। तो बस खाना वगैरह खाने के बाद हमने चाय पी और गप्पे शप्पे लगाई। तो बस इसी तरह से बड़ा इंजॉय किया आज के दिन को। तो ये मेरे गेस्ट थे जो आज आए थे। तो अल्लाह हाफिज़।